हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का साइंस अड्डा पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3.4 का सॉल्यूशन मैट्रिक्स का। आज हम लोग का लास्ट क्लास होगा, उसके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स का। जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर कोई बच्चा चाहता है कि जैसे मैट्रिक्स का स्टार्टिंग से पढ़े तो मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट एक्सेस में वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहते हैं तो वहाँ पे मैट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग का 9वां या 10वां वीडियो होगा जिसमें आज हम लोग मैट्रिक्स का पूरा खत्म करने वाले हैं। तो क्लास 12 का मैट्रिक्स मैंने एकदम 0 to हायर लेवल समझ सिखाया है। मतलब एकदम बेसिक से, जैसे प्लेन होता है ना, उसको उठा करके हमने आसमान तक उड़ा के लेके आया है। मैंने हर एक चीज़ एकदम बारीकी समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो जो भी बच्चे आज के वीडियो में अगर जुड़ेंगे तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैक वाला वीडियो देख के तभी यहाँ पे आएँ, क्योंकि अगर आप बैक वाला नहीं देखोगे तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.4 का सॉल्यूशन मैट्रिक्स का, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। कल हम लोगों ने सीखा था कि इन्वर्स कैसे निकालना है, तो आज हम लोग वही को अप्लाई करने वाले हैं 3.4 वाले में, जहाँ पे हम लोग हर एक क्वेश्चन का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, निकालना हम लोग कल सीख लिए थे। तो आज हम लोग को केवल पढ़ना है बाबू कि उसका सोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कल समझाया था आई होप कि आपसे बन गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि अगर आप लोग करवा दो थोड़ा सा आपको सर्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करवाने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोग भी पहले बनाइएगा फिर मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ए इनवर्स ऑफ विच ऑफ मैट्रिक्स। सबका आपको इनवर्स ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि कल मैंने जो समझाया था उसी बेस पे है। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे हेल्प वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। और प्लस में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू हमारा, फाइंड ए इनवर्स ऑफ इच मैट्रिक्स। क्वेश्चन का टॉपिक ही है इन्वर्स निकालना है। तो हमने कल बता दिया था बारी बारी से कि कोई भी हो मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो या फिर 3x3 ऑर्डर का हो, अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के बाद डिटरमिनेंट से आपको डिवाइड देना पड़ेगा, तभी क्या निकलेगा, ए इन्वर्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे मैंने कल बताया था फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, कि अगर हमको ए इन्वर्स निकालना बउआ, ए इन्वर्स तो क्या होना चाहिए कि एडजॉइंट ए होना चाहिए पहले, और आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। जहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तो बनाइए। देखिए यहाँ पे दिया गया है बउआ कि 1 - 1 2 3। तो पहला यहाँ पे जो दिया गया है उसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का पहला स्टेप मैंने कल सिखाया था कि सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अगर 0 आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे बउआ, डिटरमिनेंट ऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम निकालोगे डिटरमिनेंट तो क्या हमने बताया था कि आपको जो पीडी है, जो आपका यहाँ पे पीडी, ये वाला पीडी है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ वाला, ये आपका पीडी है, और ये वाला क्या है बाबू, आपका ओडी है। तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 3 में 1 से करोगे बुआ होगा 3, फिर माइनस होगा, 2 में 1 से करोगे होगा 2, लेकिन माइनस का 2 है। अब देखो ये हो जाएगा 3 और प्लस का 2, आंसर कितना आएगा आपका बउआ, 5। मतलब डिटरमिनेंट कितना है, 5। तो 5 0 के बराबर होता है नहीं, मतलब कि यहाँ पे डिटरमिनेंट जो है वो 5 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब निकालते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो मैंने कहा था आपको कि आपको क्या करना है, जो पीडी है, जो भी पीडी आपको दिख रहा है, जो भी आपको पीडी दिख रहा है बउआ, उसका क्या करना है, आपको पोजीशन चेंज करना है, और ओडी वाले में आपका, और जो ओडी है उसका आपको साइन चेंज करना है। ये रहा हमारा पीडी, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, पोजीशन चेंज, और दूसरे वाले का साइन चेंज। तो ये 1 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो पहले 1 किस में था, माइनस में था, अब किस में चला गया, प्लस में, और यहाँ पे क्या है, प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में। अब हम यहाँ पे रखते हैं नाउ ए इनवर्स, एडजॉइंट ए को ऊपर रखते हैं, तो हमारा आएगा 3 1 -2 and 1, ये रहा। और डिटरमिनेंट को आप कहाँ रखते हैं, नीचे। अगर आप इसको डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 3/5, फिर आएगा 1/5 -2/5 एंड 1/5, और ये निकल गया हमारा ए इनवर्स पहले क्वेश्चन का।
ठीक है, देख लीजिए एक बार मैंने क्या किया, बउआ के पहले डिटर्मिनेंट चेक किया, अगर 0 के बराबर आता तो बउआ इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 आया मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फिर हमने क्या निकाला, एडजॉइंट ए, क्योंकि एडजॉइंट ए का हमको ज़रूरत था। तो एडजॉइंट ए के लिए पी डी का पोजीशन चेंज, ओ डी का साइन चेंज निकालने के बाद हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हमारा आंसर आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आते हैं ये वाला दूसरा क्वेश्चन। इसका देखिए, पहले इसका भी क्या करना है हमको, डिटर्मिनेंट चेक करना है, इसका आंसर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहले इसका 2 में 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा होगा 2, फिर 1 में 1 से कटेंगे होगा -1, आंसर कितना आएगा बउआ 1। अब 1 के 0 के बराबर होता है, नहीं होता, मतलब कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या निकालना चाहिए अब, एडजॉइंट ए निकालिए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब देखो जब आप निकालोगे एडजॉइंट तो ये क्या होगा, पीडी है इसका, और ये वाला क्या होगा उसका ओडी है, तो पीडी का क्या होगा, पोजीशन चेंज, मतलब कि 1 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, और जो 1 1 है उसका क्या होना चाहिए, साइन चेंज, मतलब 1 यहीं पे रहेगा लेकिन उसका क्या होगा, साइन चेंज। यहाँ पे प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, हो गया हमारा। अब चलिए डिवाइड कीजिए, ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 -1 एंड 2। अगर आप इसको 1 से डिवाइड दे दो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है आपका 1, तो आपका सेम फाइनल आंसर भी वही होगा कि ए जो इनवर्स आएगा आपका वो होगा 1 -1 एंड 2, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। किसी को दिक्कत, और किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। पहले इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले मैंने आपको बताया बार बार, ये सॉल्यूशन जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट चेक करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 7 में 1 से या फिर 1 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा आपका 7, फिर इससे माइनस करो, 3 2 कितना होगा बउआ 6, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आएगा 1। तो अब जो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर, डिटर्मिनेंट जो है वो 1 के बराबर नहीं है, मतलब कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला एडजॉइंट ए अब निकालते हैं। जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे बाबू, तो जो पी डी है इसका पोजीशन चेंज करना है, मतलब 1 को यहाँ 7 को वहाँ, हो गया। फिर और जो ओडी है उसका साइन चेंज करना है, मतलब 3 2, दोनों का क्या लगा दो माइनस। अब निकालना है हमको ए का इन्वर्स। जब ए का इन्वर्स निकालेंगे 7 -3 -2 एंड 1, हो गया। और नीचे क्या होना चाहिए बाबू 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वही आंसर आएगा 7 -3 -2 एंड 1, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो मैंने 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीनों हमारा 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जिसका हमने इन्वर्स निकाला है। तो सबसे पहला इन्वर्स निकालने के लिए चाहिए कि आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो आप एडजॉइंट ए निकालिए और दोनों को एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड दे दीजिए, आंसर आपका निकल गया ए इन्वर्स, जो कि मैंने पहला, दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन बड़ी बखूबी से मैंने आपको बताया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आपका 2 3 5 7, इसका इन्वर्स निकालना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 1 7 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2 1 7 4 और सबका आपको इन्वर्स ही निकालना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप लोग भी बनाइए, मैं भी बना रहा हूँ, पहले आप कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए बउआ, कि हमको डिटर्मिनेंट चेक करना है। चेक कीजिए बॉडी डिटर्मिनेंट इसका। 7 में 2 से मल्टीप्लाई करो होगा 14, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करो होगा 15, आंसर कितना है बउआ आपका -1, ठीक है। चलिए अब निकालना है हमको एडजॉइंट ऑफ ए। जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे तो देखो ये जो पी डी है इसका पोजीशन चेंज करना है, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, वैसे ही ये साइन चेंज होगा, तो 3 यहाँ पे रहेगा, 5 यहाँ पर से क्या बदल जाएगा साइन। एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालना होगा, ए इन्वर्स। जब आप निकालेंगे तो देखिए 7 ऊपर -3 -5 2 और डिवाइड देना है आपको -1 से, ठीक है। जब आपको डिवाइड दोगे तो -7 होगा, फिर 3 हो जाएगा,
फिर 5 हो जाएगा एंड -2, और ये हमारा निकल गया ए इनवर्स। दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाला -1, एडजॉइंट ए निकाला, पोजीशन चेंज, साइन चेंज और डिवाइड दे दिया एडजॉइंट को, डिटर्मिनेंट से आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसका भी सॉल्यूशन करने से पहले क्या निकालना है हमको, डिटर्मिनेंट। अगर एग्जिस्ट किया ठीक, नहीं किया तो छोड़ देंगे। निकालिए, 4 में 2 से करोगे बउआ 8, 7 में 1 से करोगे -7, आंसर कितना आया 1। चलिए निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए, निकालो। इसका करोगे तो पोजीशन चेंज होगा, इसका करोगे तो बस केवल साइन चेंज होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है ए इनवर्स, तो आएगा 4 -1 -7 2। ठीक है, और इसको आप 1 से डिवाइड दोगे, आंसर आएगा 4 -1 -7 2। दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैंने बड़ी आसानी से आपको निकालना सिखाया कि एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड दोगे ए इनवर्स निकल जाएगा चुटकियों से। कल मैंने सिखाया, जो बच्चे कल क्लास लिए होंगे उनको आप बहुत तरीके से समझ में आ रहा हो कि मैंने जैसे निकाला डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, डिवाइड दिया, इनवर्स, फाइनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्या चलते हैं, आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2513। ठीक है, मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। मैं पूरा सॉल्यूशन करवा के जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं। आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हो, जो क्वेश्चन लगता है कि 1 से 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है तो मैं आपको दे देता हूं कि आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि उसी टॉपिक पर तो फिर बार बार आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, एंड क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2513। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3152। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका पहले इनवर्स। ठीक है, इनवर्स निकालने से पहले बउआ मैंने आपको बताया कि क्या निकालना है, आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है। चेक कीजिए, 3 2 होगा 6, 5 में 1 से करेंगे माइनस का, आंसर कितना है बउआ, 1, आंसर कितना है बउआ 1। निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए। जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे, इसका पोजीशन चेंज करो, 3 ऊपर जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, -5 वहीं रहेगा, -1, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ऊपर रखिए 3 -5 -1 2, और डिवाइड बाई देना है आपको 1 से, डिटर्मिनेंट है बउआ, तो आंसर आएगा 3 -5 -1 एंड 2। ये रहा हमारा इनवर्स क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए अब चलते बउआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा बउआ, डिटर्मिनेंट चेक कीजिए पहले। 3 दूनी कितना होगा बउआ 6, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करो होगा 5, क्योंकि माइनस करना है। 6 से 5 को माइनस करोगे, आंसर आएगा 1। यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। निकालिए एडजॉइंट ए। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे तो इसका होगा पोजीशन चेंज 2 ऊपर 3 नीचे, इसका होगा साइन चेंज -1 एंड -5। जब आप इसका ए इनवर्स निकालोगे बउआ, तो ऊपर वाला होगा 2 -1 -5 एंड 3, और नीचे क्या होगा बउआ, बट्टा का 1, तो आंसर आएगा 2 -1 -5 एंड 3। दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 भी वैसे ही बनेगा। चलिए फिर से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10। ओके, तो पहले 6 का देख लीजिए, 7 का देख। अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि मैंने कुछ कहीं पे गलती की, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ऐसे तो मेरे को लगता है कि मैंने सही बनाया है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने जिस तरीके से समझाया है आपको भी समझ में आ रहा हो कि डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, डिवाइड देना, आंसर आ जाए। ठीक है, क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना एकदम काफ़ी हलवा है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाने नहीं सिखाने आता हूँ, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एकदम प्रॉपर दूंगा 2027 के लिए। कहने का मतलब है कि 2026 जो चल रहा है इस साल, 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 12th का बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको देने वाला हूं। मैंने बार बार स्टार्टिंग से मैट्रिक्स में पढ़ाया कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछता है। मैंने कल भी बताया था कि अगर आईएनटी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, ये ऑब्जेक्टिव में देता है। जब भी आपसे पूछेगा इन्वर्स निकालना तो आईएनटी मैट्रिक्स ही होता है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन अगर सब्जेक्टिव का बात करेंगे, सब्जेक्टिव में होगा तो उसमें आईएनटी मैट्रिक्स नहीं होगा। तो मैंने कल बताया था कि कैसा टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ ये हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव में पूछे मैक्सिमम 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी 2 ऑर्डर का नहीं देगा, 3 ऑर्डर का दे सकता है। ठीक है बउआ,
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिटाएं इसको। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लिखते हैं बारी बारी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इधर एंड क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 4 5 3 4, 4 5 3 4, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 10 2 7, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या निकालोगे बउआ, बिना देरी के डिटरमिनेंट चेक करो पहले, ठीक है। आंसर, जब आप आंसर करोगे तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, डिटरमिनेंट चेक करो। 4 4 जा होगा 16 और 5 3 जा होगा 15। पीडी से ओडी को माइनस करना है, पीडी मल्टीप्लाइड बाई ओडी अगर डिटरमिनेंट चेक करना है 2 × 2 रखा तो, ठीक है। चलिए 16 से 15 माइनस करेगा, आएगा आंसर 1। अब निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ए निकालोगे तो पीडी का पोजीशन चेंज, अब दोनों जगह 4 है तो 4 ही रहने दो, और यहाँ पे साइन चेंज होगा तो -5 एंड -3, ठीक है। एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना होगा ए इनवर्स। जब ए इनवर्स निकालोगे तो ये होगा 4 -5 -3 एंड 4 और डिवाइड बाई होगा बउआ 1। जब आप 1 से डिवाइड दोगे तो 4 -5 -3 एंड 4, यही आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। देख सकते हो आप। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बउआ इसमें चेक करते हैं डिटरमिनेंट्स पहले। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आपको चेक करना है डिटरमिनेंट। जब आप चेक करोगे 7 में 3 से मल्टीप्लाई करो होगा 21 और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करो होगा 20 और ये अब डिटरमिनेंट चेक करो। जब इसको चेक करोगे आंसर आएगा 1। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। जब निकालोगे ई होता है पीडी, ई होता है ओडी, तो पीडी क्या होता है बउआ, पीडी का होगा पोजीशन चेंज, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा 3 यहाँ चला जाएगा। ओडी जो होता है उसका बस क्या होता है साइन चेंज, मैंने साइन चेंज कर, दोनों प्लस में था, दोनों क्या कर दिया हमने माइनस में। एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया। चलिए अब चलते हैं बउआ ए इनवर्स निकालते हैं। जब ए इनवर्स का बात करते हो तो 7 -10 2 3 -2 है बउआ यहाँ पे, और ये हो गया हमारा, और डिवाइड देना है बउआ आपको 1 से। जब आप डिवाइड दोगे आंसर आएगा 7 -10 -2 एंड 3 और दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। हमें निकाल लिया ए इनवर्स, ठीक है। तो मैंने बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे ही पूरे क्वेश्चन को खत्म करेंगे बारी बारी से। तब तक देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको मिटाते हैं हम लोग। हाँ इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा है 3 - 1 4 2, 3 - 1 -4 एंड 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 - 6 1 एंड -2, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे बाबू, हम लोग डिटरमिनेंट चेक करेंगे। डिटरमिनेंट चेक कीजिए, एग्जिस्ट किया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग छोड़ देंगे उसको। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो 6, माइनस लगेगा बउआ। फिर देखो 4 - 1 में -4 में -1 से करोगे प्लस होगा, यहाँ पे क्या लिख दोगे प्लस, ठीक है। 6 में 4 से माइनस करोगे आंसर आएगा 2। यहाँ पे डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 0 के बराबर, यहाँ पे डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है कि अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आया इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग डिटरमिनेंट्स निकाल लिए हैं। क्या निकालोगे बउआ, बिन देरी किए हुए एडजॉइंट ऑफ ए। जब निकालोगे पीडी का पोजीशन चेंज 2 यहाँ चला जाएगा 3 और उसका होगा केवल साइन चेंज, और दोनों माइनस में था मैंने दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। जब आप निकालोगे तो होगा 2 1 4 3 और डिवाइडेड बाई 2। अब देखो बुआ 2 को जब 2 से डिवाइड दोगे आंसर आएगा 1, 1 को जब 2 से डिवाइड दोगे तो आएगा आपका हाफ, 4 को 2 से डिवाइड दोगे तो आएगा 2 और 3 को 2 से डिवाइड दोगे तो आपका आएगा 1.5, मतलब कि 1.5। दैट्स इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, डिवाइड देना, आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को चेक करते हैं, देखते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स पहले हमको चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं आंसर। डिटर्मिनेंट्स को चेक कीजिए। जब आप चेक करोगे बउआ तो देखो इसका चेक करोगे 2 2 जा होगा 4, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, फिर बीच में माइनस लगता है बउआ। 1 में आप 6 से करोगे तो होगा 6, लेकिन प्लस माइनस बनाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब देखो 4 -4 एंड प्लस का 6, आंसर आएगा आपका प्लस का 2। हो गया। 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ए निकालोगे बउआ तो पी डी का करो बस केवल पोजीशन चेंज। पी डी ये रहा, -2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ओ डी का करना है आपको साइन चेंज, तो 6 माइनस में पहले से अब प्लस में हो जाएगा, 1 पहले प्लस में अब हो जाएगा माइनस में। हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया, निकाल लीजिए ए इनवर्स। एडजॉइंट को ऊपर रखिए, -2 6 -1 एंड 2, और ये रहा हमारे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई, आप करो 2 में करो से 2 से, यहाँ पे -1 आया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। 6 में आप 2 से डिवाइड करोगे आएगा आपका 3, -1 में 2 से करोगे आपका आएगा -1/2, और 2 में 2 से करोगे आंसर आएगा आपका 1। दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 14 ऐसे 15 ज़्यादा नहीं है, 17 क्वेश्चन है हमारे पास, बस हम लोग खत्म करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन और बचे हुए हमारे पास, 11 क्वेश्चन तक हम लोगों ने खत्म कर लिया है। जल्दी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हम बनाएंगे, 13 14 आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, 13 14 आपको बनाना है, 15 मैंने कल समझाया था तो 16 बनाएंगे हम उसको। ठीक है, चलिए तो बस 12 एंड 13 मैं समझा रहा हूँ, बाकी बात 14 15 16 आप खुद से बनाओगे। ठीक है, चलिए मैं इरेज करता हूँ इसको। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 6 -3 है, 6 -3 है, -2 एंड 1 है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 2 -3 -1 एंड 2, यही है हमारा। पर चेक कर लेते हैं फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, चलिए पहले हम लोग चेक करेंगे बहुआ, सबसे पहले आपको चेक करना है डिटर्मिनेंट्स। चलिए चेक करते हैं आंसर्स। डिटर्मिनेंट चेक करो बउआ इसका, 6 में 1 से करो होगा 6, फिर -3 3 जा होगा 6, 3 2 जा होगा 6, माइनस माइनस बनाएगा उसको प्लस। अब 6 में 6 का कितना है बुआ 0। अभी हमने जस्ट कहा था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हुआ तो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर में क्या होगा, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12। डिटर्मिनेंट ही नहीं था 0, डिटर्मिनेंट ही 0 के बराबर आ गया तो बस आंसर नहीं होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए 2 2 जा होगा बुआ 4, डिटर्मिनेंट चेक करो, 2 2 जा होगा 4, फिर -3 3 जा, 3 में 1 से करोगे बुआ 3 में 1 होगा, मतलब कि 3 में 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा आपका 3, माइनस माइनस बनाएगा उसको प्लस। ठीक है, तो 4 में 3 से माइनस करोगे आंसर आएगा आपका 1, बस क्या आएगा 1। अब देखो अब 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए। जब आप निकालोगे इसका होगा पोजीशन चेंज, तो 2 यहीं पे रहेगा, 2 यहीं पे, ये 2 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये 3 पहले माइनस में था अब प्लस में हो गया, और ये पहले माइनस में था अब हो गया प्लस में। अब इसको क्या करो बुआ, डिवाइड दे दो। तो ए इन्वर्स जब आप निकालोगे तो ऊपर लिखना है आपको 2 3 1 2, एडजॉइंट ऊपर, डिटर्मिनेंट नीचे, सबको 1 से डिवाइड दोगे आंसर आएगा 2 3 1 एंड 2। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर, ए इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने 2 × 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स समझाया है, जहाँ पे मैंने बताया कैसे कि एग्जिस्ट करेगा तो आप कैसे निकालेंगे, और एग्जिस्ट नहीं किया तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 14 15 एंड 16 आप खुद से करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16 मैं आपको 17 सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 15 कल मैंने बताया था तो 16 आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को आज हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में मैंने सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, जो कि 3 × 3 ऑर्डर का है, तो अब दिल थाम के बैठिए, 2 × 2 का समझ में आ गया, आपको 3 × 3 का भी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, 13 के बाद 14 15 हमने गैप किया, क्योंकि
14 जो है वो आपका 22 का है, और प्लस में 15 जो है मैंने उसको करवा दिया है, तो आज मैं 16 को करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद 17 को आप खुद करोगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 1 3 एंड -2, उसके बाद है -3 0 एंड -5, और है फिर 2 5 एंड 0। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मैंने कल आपको बताया था कि अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया बउआ, तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट के बाद आपको निकालना है कोफैक्टर, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दोगे तब आएगा आपका एडजॉइंट ए। मतलब इसमें 3 काम होते हैं। पहला डिटर्मिनेंट चेक करना है, ठीक है, चेक करने के बाद आपको फिर बारी बारी से कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना है, तब आएगा एडजॉइंट ए। उसके बाद जो एडजॉइंट है आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ, पहले आप समझो। ठीक है, चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको बताया कि पहले क्या चेक करना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चलो साइन चेंज करो। यहाँ पे प्लस होता है बउआ, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। चलो यहाँ पे प्लस है तो 1 को छोड़ दो। अब 1 के बाद ये जिस रो एंड जिस कॉलम में, जिस कॉलम को डिलीट कर दो। तो देखो 0 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पहले रो में है एंड पहले कॉलम में, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा ही 4 एलिमेंट। तो 0 में 0 से करोगे होगा 0, फिर माइनस, और 5 में 5 से करोगे 25, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे क्या बना देगा उसको, प्लस। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 3 प्लस में था, यहाँ पे क्या आ गया बुआ, माइनस, फिर 3 लिखो, फिर मल्टीप्लाई। ये जिस रो में है, पहले रो एंड सेकंड कॉलम में, पहला रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो, बचेगा -3 0 -5 एंड 2। 3 में 0 से करोगे आंसर आएगा 0, फिर आपका आएगा आंसर माइनस में, फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे होगा बुआ 10, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस बना देगा बुआ उसको प्लस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्लस का 10 होगा। ठीक है, फिर चलिए अब आते हैं इसका लेते हैं। जब आप इसका लोगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, आपको क्या करना है ना कि कोई भी रो या किसी भी कॉलम को उठा के आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लेता हूँ, तो जिसको डिलीट करोगे आंसर आप इसमें से किसी को भी उठा के ले जाओगे ना बउआ, आंसर सब में सेम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले रो को उठाता हूँ, पहला रो का पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरे को उठाता हूँ। जिस भी को आप लेंगे उसका रो कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसका पीडी या नोडी आपको माइनस करने का डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब मैंने 2 को लिया, तो 2 के पहले यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, लेकिन 2 पे क्या लगा हुआ बुआ, माइनस भी लगा हुआ है 2 के पहले। चलो ठीक है, अब देखो जब मैंने 2 को लिया है तो ये तीसरे कॉलम में है एंड फर्स्ट रो में। जब ये वाला और ये डिलीट हो जाएगा, बोझ बचेगा 3 5 0 2। जब 3 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा माइनस का 15, और फिर होगा माइनस, और 0 में 2 से करोगे आपका आंसर आएगा 0। चलो सॉल्व करो, 25 में 0 ऐड करोगे 25, और 1 प्लस करो, सॉरी 1 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 25। फिर यहाँ पे 10 में 3 से करोगे बउआ, आंसर आएगा आपका -30। फिर माइनस का 15 बचेगा, और माइनस का तो कितना आएगा बउआ, 30। अब देखो ये वाला कट गया, क्या बचा बउआ डिटर्मिनेंट्स 25, मतलब कि जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला है उसका आंसर आया 25। चलिए तो अब हम लोग उधर चलते हैं, निकालते हैं कोफैक्टर बारी बारी से। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निकालते हैं कोफैक्टर, C11 C12 C13, 11 12 13, फिर C21 C22 C23। ठीक है, फिर C31 C32 एंड C33, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, चलिए सबसे पहला जैसे यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, सेम वैसे सॉल्व करना है कि जिसको भी उठाओगे उसको रो एंड कॉलम में डिलीट करोगे, बाकी बात जो बचेगा उसे ही करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मैंने बताया था कि अगर रो एंड कॉलम को जोड़ने पे इवन नंबर आया तो बउआ इसके सामने आपको प्लस देना है, अगर इवन नहीं आया ऑड आया तो आपको देना है वो माइनस देना है। तो देखो 1 एंड 1 क्या होगा बउआ, 2 होता है हमारा इवन नंबर, मतलब यहाँ पे होगा प्लस। ठीक है, चलो अब देखो 1 को उठाएं हम। ठीक है, जब आप 1 को उठाओगे, 1 को उठाओ, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला डिलीट हो जाएगा, बचेगा 0 0 ये और ये। ठीक है, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0, फिर माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा भाई वो 25, प्लस का 25, तो यहाँ पे आंसर कितना है आपका 25। ठीक है, C12 देखो 2 और 1 कितना होगा 3, मतलब यहाँ पे माइनस लगाना है।
जब आप इसको उठाओगे तो ये वाला और ये डिलीट हो जाएगा, बचेगा -3 और 0। जब -3 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 0, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा -10, लेकिन माइनस पहले से तो वो इसको क्या बना देगा, +10। अब देखो प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है बउआ, तो यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा 10, ठीक है, -10। कोई दिक्कत? देख लो एक बार फिर से, 2 + 1 3, मतलब इवन नहीं है, ऑड है, माइनस, फिर जब ये तो यहाँ से 0 में इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो ये 0 आएगा, ठीक है। फिर 5 2 होगा 10 माइनस का, लेकिन यहाँ पे प्लस है वो तो प्लस, अब इसको माइनस डिलीट को माइनस, ठीक है। 13 का निकालो, 3 + 1 क्या होगा 4, मतलब इवन नंबर आया। चलो अब 13 को उठाओगे ये वाला तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। 5 3 होगा बउआ -15, और 2 में इससे करोगे तो होगा आपका -0, ठीक है। अब देखो -15 में 0 घटाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस प्लस यहाँ पे क्या बनाएगा उसको -15, ठीक है। चलो C21 देखो, जब C21 ये रहा, ठीक है, तो पहले जोड़ो, 2 1 प्लस क्या होगा 3, और यहाँ पे आएगा माइनस। जब आप इसको उठा रहे हो बउआ इसको, तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, पहला कॉलम एंड दूसरा रो, बचेगा 3 0 2 5। 3 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 0, और 5 में -2 से करोगे आपका -10, लेकिन माइनस क्या बनाएगा उसको प्लस। अब देखो यहाँ पहले से माइनस लगाओ बउआ, आंसर आएगा -10। चलो C22 निकालो बउआ, तो देखो 2 2 से क्या होगा बउआ +4। जब आप C22 निकाल रहे हो तो ये वाला, ठीक है, C22, तो ये सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, बचेगा 1 0 -2 0। मैंने क्या कहा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रेड करो, बचेगा 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 2 - 2 होगा आपका 4, लेकिन माइनस में है तो यहाँ पे क्या बना देगा उसको प्लस, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ, आंसर आएगा इसका 4, ठीक है। C23 को निकालो, ठीक है, 2 + 3 5 होता है हमारा इवन नहीं ऑड, इसलिए हमने क्या लिखा माइनस। अब हमने इसको लिया तो ये इस रो एंड इस कॉलम में, सॉरी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट को डिलीट करो, बचेगा 1 5 2 3, ठीक है। 1 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा -6 आएगा, ठीक है। 3 में 2 से 6 और माइनस लगा हुआ है, यहाँ से बचेगा माइनस क्या बनेगा बुआ +1, ठीक है। चलो अब चलते हैं 3 + 1 क्या होगा बउआ 4 जो होता है इवन होता है, मतलब यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा। अब इसको आप लेते हो 2 को, तो ये इसमें और इसमें डिलीट हो जाएगा, बचेगा 3 5 0 2, ठीक है। तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपका -15, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। फिर -2 में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 0, और 0 यहाँ पे निगेटिव में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका -15, ठीक है। चलो अब आते हैं 32। 3 + 2 जब वो करोगे तो 3 + 2 होगा 5, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि इवन नहीं है ऑड है इसलिए, ठीक है। अब इसको जब आप ले रहे हो तो ये बार डिलीट करो और ये बार डिलीट करो, बचेगा 1 5 2 3। इसमें मल्टीप्लाई करोगे आंसर -5, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, माइनस बनाएगा उसको प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से है। इसको मल्टीप्लाई करने पे है हमारा 6 5 होगा 11 माइनस का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ माइनस में क्या बनाएगा इसको प्लस का 11, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब चलते हैं, लास्ट हमारा निकालना है C33। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि जब जिसको आप लोगे, जिसका रो एंड कॉलम पर जोड़ने पे अगर इवन आ रहा है तो यहाँ पे +2, ऑड आ रहा है तो -2। 3 + 3 6 होता है हमारा इवन नंबर होता है, यहाँ पे हुआ 2 प्लस। अब जब हम इसको लिए 333, तो ये जिस रो जिस कॉलम में डिलीट करो, ये क्या है बउआ इसका कॉलम है, ये तीसरे कॉलम में है एंड तीसरे रो में है, ये वाला और डिलीट होगा, बचेगा 1 0 3 3। 1 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपका 0, फिर माइनस, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा -9, तो माइनस क्या बना देगा बउआ इसको प्लस, और आंसर आ गया आपका 9। अब इसको आपको बस केवल अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करो, यहाँ पे लिखो CT, पहले यहाँ पे लिखो 25, फिर लिखो -10, फिर लिखो -15, फिर क्या आएगा बउआ -10 4, फिर 1, फिर -15 11 एंड 9। ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर, ठीक है। अब जब कोफैक्टर निकाल लिए बाबू, तो कोफैक्टर के बाद हमको क्या निकालना है उसका एडजॉइंट। क्या निकालना है बउआ एडजॉइंट है, तो आप क्या कर दो, इसी का क्या कर दो बउआ ट्रांसपोज, इसका क्या करो बउआ ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज। जब इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एडजॉइंट A। यहाँ पे जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो आएगा हमारा एडजॉइंट A। तो क्या करो, जो पड़ा हुआ सो खड़ा करो, 25 10 15, यहाँ पे लिखो 25
-10 एंड माइनस का 15 हो गया। फिर -10 4 1, -10 फिर 4 1, फिर -15 11 9, -15 11 एंड 9, और ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए भी हमने फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट हो गया। को फैक्टर निकालने के बाद हमने अरेंज किया, अरेंज को फिर हमने ट्रांसपोज किया, निकल गया हमारा एडजॉइंट ए। फाइनल आंसर निकालना हमको ए इनवर्स, एडजॉइंट ए को किसके डिवाइड देना है, उससे। चलो स्टार्ट करते हैं फाइनल। अब निकालना होगा हमको ए इनवर्स। जब आप ए इनवर्स निकालोगे, इसको रखो 25 -10 -15 -10 4 फिर 11 -15 1 एंड 9, और आपको डिवाइड देना होगा 25 से। ठीक है, तो लास्ट पे जो फाइनल आंसर आने वाला है ये रहा हमारा। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है, 25। चलो अब हम लोग लिखते हैं डब्बे के अंदर 25 को 25 से डिवाइड दोगे, आंसर आएगा 1। 10 ऊपर 25 नीचे, 2 ऊपर 5 नीचे, -2/5। 15 को 25 से डिवाइड दोगे, -3/5। 10 को करोगे फिर से 25 से, आंसर आएगा -2/5। फिर 4 को करोगे 25 से, आंसर आएगा 4/25। 11 को करोगे 11/25। 15 को करोगे वैसे ही, तो 15/20 तो -3 आएगा, और उसका बट्टा क्या आएगा 5, फिर आएगा 1/25, फिर आएगा 9/25, और ये रहा हमारा डेट इज ऑफ फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। मैंने क्या किया बउआ, एक बार देख लो। 16 का क्वेश्चन का पहले हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किए 25, फिर हमने क्या किया, बारी बारी से हर एक एलिमेंट का हमने को फैक्टर निकाल लिया, को फैक्टर को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद मैंने कल समझाया था कि जब आप अरेंज कर लोगे तो फिर का ट्रांसपोज करोगे। जैसे ही आप को फैक्टर का ट्रांसपोज किए, आपका क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए। मैंने इसका ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ए निकाल लिया। जब एडजॉइंट ए आ गया बउआ, तो ए इनवर्स निकालने में कैसे दे दी, एडजॉइंट ए को ऊपर रख दिए, डिटर्मिनेंट को नीचे रख दिए, 25 से आप डिवाइड दिए हो। देखो यहाँ पे जो मैंने 25 लिखा है, इसको डिवाइड देने के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जो 25 में लिखा है, ये इसको डिवाइड देने के लिए, ठीक है, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब आप लोग देख सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बन जाए। देखिए मैंने कल क्वेश्चन नंबर 15 को करवाया था, जो कि 3×3 ऑर्डर का था, तो आज मैंने 16 को करवाया है, तो 17 आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सोल्यूशन करवाया है, वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल से नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स ने अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया है। तो मैं एक दिन टेस्ट अरेंज करवाऊंगा आप लोगों का, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लास में रहोगे तो मैं उस दिन टेस्ट भी आपसे लूँगा, ठीक है। मैं जब क्लास अरेंज करूँगा मैट्रिक्स का, मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है, मैं लाइव क्लास लूँगा तब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और आपको बताना भूल गया मैं कि आप लोगों के सपोर्ट से हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो प्लीज़ हमें और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक बनाता रहूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो हमेशा मिलते रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।